अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें और जहाँ कहीं भी हैं आप खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी बाजी के घर में थी, मैं जो मदरसा है ना हमारा, वहाँ थी और ये वहाँ पे उनके बच्चे को पेट्स रखने का बड़ा शौक़ है, तो ये मैंने उसके पैरट्स की वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे से थे, अब बड़े हो गए हैं। उसके बाद जब मैं मदरसा से वापस आ गई तो मेरी बेटी का एनुअल डे आ रहा है, उसने उसमें परफॉर्म करना है। तो मैंने एक पहले वीडियो में भी आपको दिखाया कि मैं कपड़ा पसंद करने गई थी। वो हमने एक हमारी मैम ने ग्रुप बनाया था, वहाँ पे हम सारी माओं को इकट्ठा किया था और कहा था कि इस तरह की चीज़ बनवानी है हमने। तो मैं अब पहले वो पसंद करने गई थी, अब बाकी सारी मदर्स ने ले लिया था, मैं रहती थी सिर्फ। तो मैं आज गई थी कि जाके मैं भी अपनी बेटी का फैब्रिक जो है वो पसंद करके आ जाऊं, और फिर उसको मैंने सिलाई करने के लिए आज ही दे दिया था। तो अभी यहाँ से एक पठानों की शॉप पे मैं गई थी, वहाँ पे मैंने ये नेट लिया था और ये ऊपर इसकी योक और बाजू बनने थे और नीचे ये प्लेन नेट लिया था जिसका उसका घेर आना था। एक प्रिंसेस फ्रॉक टाइप बनाना था, उनको फेरीज बनना था, मेरी बच्ची को सामने रहना था और लीड करना था उसने उस ग्रुप को। तो ये मैंने फिर उसके बाद मैं गई स्टाइलों पे, काफ़ी सारी शॉप्स पे गई, लेकिन मुझे मेरे मतलब के शूज़ नहीं मिल रहे थे। मुझे वाइट कलर में चाहिए थे, तो वाइट तो खैर फिर मुझे यहाँ भी नहीं मिले। फिर मैंने कहा चलो सिल्वर ले लेते हैं, लेकिन सिल्वर में उसका कलर नहीं था। और यही वाले शूज़ मैंने लिए हैं जो मैंने अभी आपको क्लोज़अप में दिखाए हैं। फिर मैंने ये गोल्डन कलर में ले लिए और फिर मैं घर वापस आ गई। जी तो मेरे हस्बैंड की अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हो गई है। हम इस जो सिटी है इससे हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने सारा सामान जो है ना हम दोनों ने मिल के सेल कर दिया, क्योंकि हस्बैंड ने भी और मैंने भी कहा कि यहाँ से लेके जाना, इतना बर्डन लेके जाना और फिर वहाँ पे कुछ टूटा फूटा हुआ पहुँचे और कुछ हम सही हालत में पहुँचे, तो बेहतर है कि यहाँ पे सेल कर देते हैं और वहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत होगी उस हिसाब से अपने घर में सामान ले लेंगे। ये वाला सोफ़ा जो है ये भी सेल हो गया, लेकिन इसको अभी लेके जाने में थोड़ा सा टाइम है उनको जिन्होंने लिया है। बाकी मेरे घर से सारा सामान चला गया और सिर्फ एक एलईडी है जो बची है और कुछ भी नहीं बचा। हम खाना बदोश हो गए हैं। हस्बैंड ने 2-3 दिन तक चले जाना है और फिर मैंने उन्होंने फिर उधर घर वर देखने और फिर मैंने बाद में उनके पास जाना है। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा सामान जो है वो चला गया और उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ इस तरह सेट किया है कि ज़ाहिर हमने सोना भी है, तो कुछ जो रुई वाले गद्दे होते हैं मैंने वो डाल के ऊपर जो मुझे मिला मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने सारी बेडशीट्स जो है ना वो उठा ली थी धुलने के लिए। अब मेरे भी यहाँ पे कोई बस 4-5 दिन ही हैं, तो फिर मैंने भी चले जाना है। तो मैंने सारा कुछ धो धा के और उसको पैक करके फिर मैंने ससुराल चले जाना है और जब हस्बैंड को घर मिलेगा तो फिर हमने भी इंशाल्लाह उनके पास चले जाना है। उसके बाद जब मैंने सारा सामान सेट कर लिया, जो बाकी बच गया था, घर साफ़ कर लिया, तो मैंने कहा चलो अब खाना बनाते हैं। और मैं ना किचन में आई तो मेरे इतने काम थे कि मैं फिर वीडियो बनाने ही भूल गई, यहीं तक बनाई और फिर मैंने बर्तन ही मेरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। पता नहीं मेरे घर में इतने बर्तन क्यों गंदे होते हैं। यहाँ पे फिर मैंने मुर्गी का सालन बनाना था, तो ये मैंने प्याज का पेस्ट बना के सालन बनाया था। और आज मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि मेरा सालन इतना मज़े का नहीं बना जितना यूजुअली होता है। बस आज सिर्फ भूख की मिटाई है, क्योंकि मुझे ये पेस्ट वाला सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आइंदा मैंने ऐसे पेस्ट बना के ना, प्याज की स्पेशली पेस्ट बना के, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाना, क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आया। पता नहीं अब क्यों, मतलब पका के पेस्ट बन जाए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मैंने कच्चे का जो पेस्ट बना के उसको पकाया है तो वो मुझे उसका कुछ वैसा टेस्ट नहीं आया जैसा मुझे लग रहा था कि आएगा। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धो लिए और ये दूध भी आ गया था, दूध भी उबाल लिया, खाना भी मेरा बन गया और बेटे के लिए मैंने दलिया भी बना लिया था। तो फिर उसके बाद खाना खाया और हस्बैंड नहीं आए थे, उनको बाहर ही किसी ने दावत दी थी, तो वो उधर ही खाना खा के आए थे। और हमारे लिए मैंने कहा था रोटियां भिजवा देना, तो उन्होंने रोटियां भिजवा दी थी तनूर वाली। सारा किचन मेरा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यही तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।